हम बेहद मशकूर हैं कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के, बैंक ऑफ खैबर के और डायरेक्टरेट ऑफ यूथ के कि इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और सपोर्ट किया कि हम ये थिएटर प्ले पेश कर सके। अभी कुछ ही लम्हों में ये थिएटर प्ले हाँ मैं कश्मीर हूँ के नाम से आपके लिए पेश किया जा रहा है। हाँ मैं कश्मीर हूँ। सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। शगुफ्तगी ये गुलो नस्तरम नहीं भूले, शगुफ्तगी ये गुलो नस्तरम नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले। तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। मेरे शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, करियो मज़े जिगरा। अरे एक और कबूतर उड़ा दिया। तेरे बाबा ने कितने शौक से पाल रखे थे ये कबूतर और तूने एक सेकंड में फुल करके उड़ा दिए। दादी अम्मा, जब मैं कबूतर को आजाद फिजा में उड़ता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे उसमें उम्मीद की एक किरण नजर आती है और मेरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कबूतर, आजाद फिजा, उम्मीद की किरण, पता नहीं बेटा ये तू कैसी बातें करता रहता है। तेरी ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। दादी अम्मा, बज़ाहिर तो कबूतर पिंजरे में बंद नजर आते हैं, मगर यहाँ तो हमारी रूहों को पिंजरे में बंद किया गया है। कबूतर को तो पिंजरे में दाना पानी मुयस्सर है, लेकिन हमें तो इस काबिल भी नहीं समझा जाता। अरे मत किया कर इतनी सियानी बातें। वक्त और हालात ने तुझे तेरी उम्र से ज्यादा ही सियाना कर दिया है। जब तू ऐसी बातें करता है ना तो मेरा कलेजा फटता है। अच्छा छोड़ो दादी अम्मा, दादा अभी तक नहीं आए, गए कहाँ हैं वो? हाँ, वो आज तेरी फूफी की रुखसती है ना, तो बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। हाँ, अब तो यहाँ डोली और जनाजे में कोई फर्क नहीं। बंद कर अपनी जुबान। क्यों करता है ऐसी बातें? ऐसी बातें करके क्यों मेरे शरीर में तीर की तरह चलाता है तू? अरे मैं तो पहले से ही जख्मों से चूर चूर हूँ। मेरे तो सीने में कोई अब जगह भी खाली नहीं है। अम्मा, ये देख कमीज तैयार हो गई। भाई क्यों ना तैयार होगी, आज तो देख तू अपनी शरारत से बाज आ जा, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। हाँ, बिल्ली और कर भी क्या सकती है। अम्मा इसे समझाना, मैं गुस्से की बहुत बुरी हूँ। हाँ गुस्सा? अरे तेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। देख तू बाज नहीं आएगा ना, बाज नहीं आएगा। अरे लहजे की चोट। अम्मा छोड़, आज मैंने इसको नहीं छोड़ना। अम्मा छोड़। अरे बेटा क्या है, एक तो शैतान हो गए हैं बहुत ज्यादा ये भी।
शकीला के अब्बा, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे जिस चीज को हाथ लगाओ इतनी महंगी, तौबा तौबा। हाँ ये बात तो है, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि शकीला की आज रुखसती तो हो जाएगी ना? बाहर कर्फ्यू की अफवाह जोर पकड़ रही है, हर तरफ गड़बड़ है, और उस मुजाहिद के जनाजे के बाद तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। लेकिन तू फिक्र न कर, मैंने पटवारी साहब से कह दिया है, वो उसे जल्दी ले आएगा। हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है कि खुशी वाले दिन खुशी भी नहीं मना सकते और गम में आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। आज अगर रशीद के अब्बा जिंदा होते तो कितना खुश होते। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी जिंदगी में ही निकाह हो गया था। अरे ये नासर कहाँ है? 3-3 दिन गायब रहता है, पता नहीं कब अक्ल आएगी इसे। अरे छोड़ो नासिर को, और परेशानियां कम है हमारे लिए जो अब नासिर की परेशानी लेके तुम बैठ गए हो। हाँ वो पंडित जी ने क्या कहा, मुलाकात हुई क्या? हाँ वो मंदिर पूजा के लिए गए हुए थे, मैंने शांति से कह दिया है, हो सकता है वो खुद ही यहाँ आ जाए। आज कोई बेटा जिंदा होता तो बहन की डोली को कंधा दे देता। अल्लाह खैर करेगा। क्या हुआ? अगर बेटा नहीं है तो? अरे बेटा तो है ना। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, आप आए, मैं आपको अच्छी सी चाय बना कर देती हूँ। अरे छोड़ चाय को, तू शकीला को जल्दी से तैयार कर, वो लोग किसी भी वक्त आ जाएंगे। वो भी तैयार है, आप आए, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। परेशान ना हुआ करें, फिक्र ना करें, सब अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। डर गई बिल्ली, डर गई। चूहे, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कह रहा था? पुप्पी छोड़, मेरा कान दर्द कर रहा है। हाँ दर्द कर रहा है, देख आज तो तू मेरे हाथ लगा है, बता फिर ऐसे शरारत करेगा? तौबा कर। मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हो? हाँ बोलो। ये तांका जानकी, मैं तो वैसे ही खड़ी थी और क्या और राह देख रही थी ना। देख बकवास करता है ना, बकवास करता है। सब्र कर तू रोजाना मेरे साथ यही हरकतें करता है, तू आएगा क्या नहीं? अरे शकीला बेटी, तुम क्या कर रही हो? बाबा वो मुन्ने के साथ खेल रही थी मैं। हाँ एक मुन्ना ही तो है इस घर का खलौना। काश अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो वो आज तुझे अपने हाथों से रुखसत करते। बाबा आप मायूस क्यों होते हैं? अल्लाह मियाँ जो करता है उसी में बेहतरी होती है। ठीक कहती हो तुम, मैं भी कितना बदनसीब बाप हूं, इस खुशी के मौके पे अपनी बेटी को सिवाय इन आंसुओं की कुछ दे भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे बाप के हाथ खाली हैं, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। बाबा आपकी दी हुई मोहब्बत और शफकत ही तो हमारी जिंदगी का सामान है। आपने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो अच्छे वालिदैन करते हैं अपनी औलाद के लिए। बाबा आपने हमारे लिए वो सब किया, बेहतर तालीम, अच्छा खाना, पहनने को खूबसूरत लिबास। बाबा यही तो वो सब कुछ है जो आपने हमारे लिए किया। अरे जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहो। बाबा मेरे जाने के बाद मुन्ने का ख्याल रखिएगा, मुझे उसका गम सताए जा रहा है। दादाबू
पंडित जी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। शकीला पुत्र, तू जा माँ का हाथ बेटा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आके तेरे साथ देखती हूँ सबर। नमो नारायण। अरे मुन्ना, तू जा बेटा, जल्दी से पंडित जी के लिए कुछ खाने को लेके आ। ठीक है दादाबू, मैं आता हूँ। नहीं मास्टर जी नहीं, ऐसा ना करे, क्योंकि पूजा पाठ के बाद भोजन पसोरना हमारे लिए अपशुगन होता है। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चल बैठ जाओ। नहीं नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे शमशान घाट जाना है, वहां एक चिता को आग देनी है, जनता इंतजार कर रही होगी। हाँ, आप ये बताओ कि आप मेरे घर किस कारण आए थे? हाँ वो पंडित जी, वो आपका बेटा है ना, क्या नाम है उसका? वो जेशु, कप्तान राजेश, क्या कह दिया उसने? हाँ वही। अरे पंडित जी, आप तो जानते हैं कि राजेश को मैंने लिखाया, पढ़ाया, अरे अपने बच्चों की तरह उसका ध्यान रखा, और ऊपर से खुशी की बात है कि वो फौज में अफसर बन गया। लेकिन उस अफसर ने तो मेरे ही घर का सत्यानाश करके रख दिया है। मास्टर साहब, आपने उसे लिखाया पढ़ाया यहां तक तो ठीक है, लेकिन फौजी अफसर तो अपनी काबिलियत से बना है ना, इसमें आपकी कोई सिफारिश ना थी। अरे मैं ये कब कह रहा हूं कि वो मेरी सिफारिश पे अफसर बना है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस पर मेरा भी कुछ हक है। उसे समझाएं कि मेरे घर का रास्ता नापना छोड़ दे। अरे अब क्या बचा है इस घर में? मास्टर जी, मैं उसे कह दूंगा, बल्कि उसे कह दूंगा कि भारतीय सरकार से कह दे कि मास्टर साहब और उसकी फैमिली जो है नहायत ही शरीफ लोग हैं, इनका खास ख्याल रखना। मैं भारतीय सरकार की नहीं, आपके बेटे राजेश की बात कर रहा हूं पंडित जी। अभी कल की बात है, मैं मस्जिद जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी रोककर वो मुझे शैतानी नजरों से घूरना शुरू हो गया। छी छी छी, मास्टर साहब, आप मेरे बेटे को शैतान कह रहे हैं? सारी जिंदगी तुमने क्या किया? और बालकों के जो है जहनों को गंदा किया, जहाद का सबक दिया, स्वर्ग का रास्ता बताया और शहादत का रुतबा और मर्तबा बताते रहे। जाओ देखो, मुसलमान नौजवान कट रहे हैं, मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। ये है आपकी गलत तालीम का सही नतीजा। पंडित जी, मैंने जो लिखाया पढ़ाया उस पे मेरा ज़मीर मुतमईन है। तो फिर गिला काहे का? चलो ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। हाँ याद आया, एक तो आप मुस्लिम जो है, इन्होंने जो है ना हंगामे खड़े किए, और जब भी ये हंगामा करते हैं कर्फ्यू लग जाता है, और फिर मेरा मंदिर जाना जो है दुश्वार हो जाता है। चले, एक बार फिर मैं उससे कह दूंगा कि मास्टर जी और उसकी फैमिली का खास ख्याल रखे। आज्ञा दीजिए, चलता हूं। हाँ मैं कश्मीर